गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रचना 11.4, 11.1, 11.2, 11.3। ये 4 गो रचना जो है हम पिछले वीडियो में बना दिए सवाल के साथ, और इसमें देखने वाले हैं 11.4 को रचना। समझ गए। देखिए क्या दिया हुआ है कि दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य 2 भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना कीजिए। समझिए क्या, किसका रचना करना? त्रिभुज की। तो हमें मान के चलो कि माना त्रिभुज ए बी सी की रचना, हमें मान लिए कि त्रिभुज ए बी सी की रचना करना है। एंगल बी मान लेते हैं। समझ गए। एंगल बी मान लेते हैं कि जितना का मानना है उतना का मान लो, चाहे एंगल बी को जितना मानना है मान लो, चाहे 60 का, चाहे 30 का, चाहे 90 का, चाहे 120 का, जितना का मानना होगा तो उतना का बना लेना। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, समझ गया। ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पे क्या दिए हुए आधार, एक कोण तथा अन्य 2 भुजाओं के योग। एक कोण है, कोई भी कोण ले सकता है, चाहे 60 का, चाहे 90 का, जितना का, 75 का, 80 का, जो भी लेना होगा ले लेना। आगे तुम्हें सवाल में कोण दिया रहेगा। उसके बाद कह रहा है कि अन्य 2 भुजा का योग। तो मान लो कि ए बी या प्लस में ए सी बराबर क्या कर रहा है? अन्य 2 भुजाओं का योग से त्रिभुज की रचना कीजिए। अन्य जो 2 भुजा का योग है, इसका योग से रचना कीजिए। अब यहाँ पे योग क्या है? कुछ भी हो सकता है। समझ गया। तुम्हारे सवाल में यहाँ पे कुछ भी दे रखेगा, लेकिन इसमें नहीं है, हमें इसमें रचना करना है। तो मान के चलो हम इसमें एक BC भुजा ले लेते हैं त्रिभुज की रचना करने के लिए। हम इसमें क्या करते हैं? एक BC भुजा ले लिए त्रिभुज की रचना करने के लिए। और फिर क्या करते हैं? एंगल बी पे जो है ना कोई कोण बनाते हैं। मान के चलो हम 60 डिग्री का कोण बना देते हैं। इस पे पहला कट लगाएंगे। यहाँ पे ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 60 डिग्री का बनाने के लिए तुम लोग को बता दिया हूँ। तो मान के चलो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का बन रहा है। चाहे तो और छोटा कर इसको कोण बना देते हैं, बड़ा हो गया। ये भुजा जो है ना थोड़ा बड़ा सा लेना है। ये हमने कोई कोण बना दिए। ये हो गया हमारा C और ये हो गया B। अब क्या करते हैं? यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। मान के चलो X दे देते हैं। हमें क्या कह रहा है कि मान के चलो एक आधार है, आधार BC है, अन्य 2 भुजा का योग से त्रिभुज की रचना करना है। तो यहाँ मान लेते हैं D। यहाँ क्या मान लेते हैं? D। अब D को क्या करते हैं? C से मिला देते हैं। यहाँ D मान लिए और D को C से मिला देते हैं। D को क्या किया? C से मिला दिए। यानी हम कह सकते हैं कि AB या प्लस AC बराबर हो गया BD। AB प्लस AC बराबर BD। तो ये बराबर BD ले लिए। अब इसमें क्या करना है? A तो हमें मालूम नहीं है, तो क्या करो कि CD का लंब समद्विभाजक खींचो। CD जो है इसका लंब समद्विभाजक खींचो। समझ गया। तो जहाँ पे कटेगा वहाँ पे काट देना। CD का लंब समद्विभाजक मान के चलो ये हो गया तुम्हारे आधे से ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इधर काट देंगे। आधे से ज़्यादा काट दिया और इधर भी काट देते हैं। इधर भी आधे से ज़्यादा पे काट दिए। अब इसी चाप को घुमा देते हैं। आधे से ज़्यादा ये हो गया, यहाँ पे कट रहा है, और यही फिर यहाँ पे कट रहा है। समझ गया। तो जहाँ पे ये कटा है उसको हम मिला देंगे कटिंग को। मिला दिए। अब यहाँ पे जो ये जो प्रतिच्छेद किया है BD को, यही हमारा A हो गया। A को हम मिला दिए C से। A को मिला दिए C से। तो हमारा त्रिभुज ABC की रचना हो गया कि नहीं? एंगल B भी हो गया, त्रिभुज ABC की रचना हो गई। ये सब जो फालतू है, सबको बाद में मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस सबको, ये हमारा त्रिभुज हो गया। ये सब तो हमने लिए थे, ये हमारा त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज ABC की, तो एक दिए हुए यानी कि एक आधार दिया हुआ है, या मान के चलो नहीं दिया तो मान लिए कि एक आधार है ये,
और इसमें कह रहा है एक कोण तथा अन्य दो भुजा का योग। तो एक कोण हम ले लिए, अन्य दो भुजा का योग, दोनों भुजा बराबर है। समझिए, इन दोनों भुजा का योग। तो मान के चलो इसमें कुछ नहीं था तो बी डी हम दोनों भुजा का योग दे दिए, तो बी डी यहाँ डी लिख दिए और डी से सी को मिला दिए। अब फिर क्या किए, सी डी का समद्विभाजक खींचे और जहाँ पे बी डी को प्रतिच्छेद किया वहीं ए बिंदु हो गया। आज समझ में? तो ए को फिर सी से मिला दिए, त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई। अब चलेंगे रचना 11.5 को देखेंगे। रचना 11.5 को समझ गए? चलिए 11.5 रचना कह रहा एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर। इससे पिछले जो हमारा रचना था 11.4 सेम टू सेम वैसे ही है, उसमें योग था, इसमें अंतर है। समझ गया? तो इसमें भी हमें क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी की रचना करना है। त्रिभुज ए बी सी की क्या करना है, रचना करना है। इसमें भी एंगल बी ले लेंगे। समझ में आया? इसमें कह रहा है ए बी या माइनस में ए सी बराबर हुआ। उसमें कह रहा था कि या मान के चलो यहाँ पे हम बी डी ले लेंगे। यहाँ पे कह रहा था कि माइनस, उसमें कह रहा था 11.4 में प्लस और इसमें कह रहा है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ए सी या माइनस ए बी बराबर बी डी। अब इन दोनों में दो स्थिति से रचना होगा। कैसे? तो मान के चलो कि हम एक भुजा ले लिए बी सी, बी और सी, एक भुजा बी सी ले लिए। ध्यान रखना, अब ये कह रहा है कि इसको क्या करो, थोड़ा बढ़ा दो। यहाँ पे एंगल बना लो बी पे, कोई भी एंगल बना लो। मान के चलो यहाँ पे हम 60 डिग्री एंगल बना लिए, इसको बढ़ा दिए यहाँ तक। समझ गया? अब हमें क्या करना है, देखो माइनस है ना, तो हम बी डी को नज़दीक में लेंगे। मान के चलो यहाँ पे ले लिए बी डी, क्योंकि मान के चलो ए बी जितना होगा उसमें से ए सी को घटाएंगे तो जो बचेगा, तो मान के यहाँ पे जो है बी डी बच रहा है, तो हम घटाए तो बी डी बच रहा है। बी डी को हम फिर क्या किए, सी से मिला दिए। बी डी को क्या किए, सी से मिला दिए। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, सी डी का समद्विभाजक खींचेंगे, लंब समद्विभाजक। तो मान के चलो यहाँ से यहाँ ले रहे हैं तो ये कट रहा है यहाँ पे। समझ गया? और फिर यही से यहाँ से ले रहे हैं तो ये कट रहा है यहाँ पे। समझ गया? अब फिर नीचे की बात करें तो नीचे भी मान के चलो कि यहाँ से कट रहा है, इधर से भी काट दे, इधर से भी, तो मान के चलो यहाँ कट रहा है। समझ गया? ये मान के यहाँ पे कट गया, ये यहाँ पे कट गया। अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, डॉट डॉट से इनको मिला देते हैं, ऊपर भी मिला देते हैं। अब जो लंब समद्विभाजक डीसी का खींचे हैं, डीसी का, तो यार जहाँ पे ये लंब समद्विभाजक ये इसको बी एक्स, मान लो यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, बी एक्स को जहाँ पे प्रतिच्छेद किया है वही हमारा ए हो जाएगा। आए समझ में? फिर हम क्या करेंगे, ए से सी को मिला देंगे। ए से क्या करेंगे, सी को मिला देंगे। ए को सी से मिला दिए। अब जो हमारा त्रिभुज ए बी सी का रचना होगी। आज समझ में? त्रिभुज ए बी सी की रचना, ये तो पहला स्थिति था। इसके अनुसार दूसरा स्थिति क्या होगा, इसी में थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ। दूसरा स्थिति मान के चलो ये तुम्हारा बी सी आधार है और इस पे एंगल बना हुआ है 60 डिग्री का, तो यहाँ से तुमने बढ़ा दिया इसको पूरा। समझ गया? तो हमें इसमें क्या करना है, पहले ए सी है तो सामने वाला भुजा बड़ा हो जा रहा है, तो हमको इसमें इधर नहीं बढ़ा के बल्कि नीचे की तरफ बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैंने डी ले लिया और ये क्यों ले लिया, बी एक्स, और यहाँ पे नीचे क्या लिया, डी ले लिया, इधर भी थोड़ा सा बढ़ा दिए। समझ गया? अब देखो क्या करना है, डी से हमको यहाँ पे सी को मिला देना है, डी से सी को मिला दिया। अब जब इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो मान के चलो यहाँ कट रहा है और यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। अब दोनों को जब मिलाएंगे, हम मिलाए तो ये हमारा यहाँ पे टच किया है तो यही हमारा ए हो जाएगा। फिर ए से हमको सी को मिला देना है, तो त्रिभुज ये भी हो गया। तो इस प्रकार का भी होगा। आए समझ में? तुम लोग काट के चाप से बना लेना, यानी कि एक बी सी ले लेना, फिर वहाँ चाप घुमाना और जितने चाप घुमाए उतने से एक कट ले लेना, उस पर रेखा आगे पीछे बढ़ा देना। और नीचे जो है ना, जहाँ पहले ऊपर डी मानता था यहाँ, लेकिन ए सी बड़ा है तो हम यहाँ नीचे मानेंगे डी, और डी से सी को मिलाएंगे और डी सी का समद्विभाजक करेंगे, लंब समद्विभाजक। और जहाँ पे
ये रेखा जो है इधर वाले इस रेखा को काटेगा, समझ गया, ये सीधा वाले रेखा को, इधर जो सीधा हो रहा है तो उसको हम जहाँ पे ये रेखा लंबसम द्विभाजक प्रतिच्छेद करेगा इस रेखा को, वहीं ए मानेंगे, ए से सी को मिला देंगे। तो ये तुम्हारा इसके स्थिति के अनुसार हो गया ये, और ये जो रचना हम दिखाए हैं ये ऊपर वाले के स्थिति के अनुसार हो गया। तो दो स्थिति से यहाँ रचना बन रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम फिर से इस रचना को बना के दिखाएं। समझ गए? चलिए 11.6 को देखने वाले हैं। तो हम यहाँ ऐसे डायरेक्ट बना दिए हैं, तुम लोग के पास चाप होगा, स्केल होगा, उससे लेकर तुम लोग बनाना नाप के। ये लेकिन दिया हुआ नहीं, आधार यहाँ नहीं कह रहा है कि 6 सेंटी 2 सेंटी 4 सेंटीमीटर लेना है, अपने एक अंदाज़ा से हमने मान लिए, लेकिन जब सवाल बनाएंगे तो उसमें दिया हुआ रहा। वैसे भी पहले हम सवाल करवा दिए, फिर रचना करवा रहे हैं। आए समझ में? तो चलिए अब देखेंगे 11.6 को, इसको बना लीजिए तेजी से। चलो 11.6 रचना 11.6 है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हुए हैं। परिमाप और आधार कोण दिए हुए, यहाँ पे माना कि आधार के कोण बी और सी है, तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी दिए हैं, तो त्रिभुज ए बी सी की रचना करना है। तो मान के चलो कि एक आधार दिया हुआ है, मान लेते एक आधार दिया हुआ है, समझ गया रे? अब जहाँ एंगल बी है उसको मान लो तुम पी, और एंगल सी है उसको मान लो क्यू। तो मान के चलो यहाँ पे हम पी मान लिए, यहाँ पे हम क्यू मान लिए। आए समझ में? हम एंगल पी बी को पी मान लिए, एंगल क्यू को सी मान लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल पी के जगह बना देंगे, बी के जगह पी को एक चाप ले लेंगे। इधर भी मान के चलो एंगल सी बनाना है तो क्यू की जगह एंगल सी बना देते हैं। अब ये ध्यान रखना कि हमको ये कोण की नाप नहीं दिया है, ये कोण जो है इसकी माप हमें दिया हुआ नहीं, अपने मन से जितना डिग्री का बनाना होगा बना लेंगे दोनों तरफ, चाहे 30 का बनाना चाहे 60 का, जितना का बनाना होगा बना लेना। समझ गया? मान के चलो कि हमने 60 का बना लिए यहाँ पे, तो ये हमारा जो होगा ये 60 का हो गया, ये हमारा जो है ये हमारा 60 का हो गया। आज समझ, इधर भी चाहे तो हम इधर भी बना लेते हैं। आज समझ में? इधर भी हमने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसको, यहाँ पे ले लिए क्यू और ये एंगल बना दिए। आज समझ में? यहाँ भी बना दिया और यहाँ भी बना दिया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब क्या करना है तुम लोग को, इसका समद्विभाजक खींचना है, P का और Q का, ये दोनों कोण का समद्विभाजक। कोण को समद्विभाजित करने के लिए बताया हूँ ना, तो कोण का समद्विभाजक ही दोनों से यहाँ चाप से नाप लेना और यहाँ से कट लगा देना। मान के चलो यहाँ से कट लगा दिया, अब ये यहाँ से मिला है, इधर भी मान के चलो इधर नाप लेना, ये जितना होगा यहाँ से कट लगा देना, फिर इधर से कट लगा देना, तो और ये मान के चलो यहाँ तुम्हारा मिल रहा है। अब ये दोनों जहाँ पे मिल रहा है वो हमारा ए हो गया, वो दोनों क्या हो गया, ए हो गया। अब हम ए पी का जो है ना लंब समद्विभाजक खींचेंगे और इसका भी खींचेंगे। इसका लंब समद्विभाजक मान लो यहाँ पे कट रहा है, तो इसको हम ऐसे मिला दिए। ऐसे समझे? इसको जो लंब समद्विभाजक खींचे तो ये मान के चलो ऐसे हमारा कट रहा है, ऐसे हमारा कट रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इससे मिला देंगे, इसको फिर इससे मिला देंगे, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे बनाना है। आज समझ में? यही कह रहा बनाने के लिए। और उदाहरण जो है उदाहरण एक में भी यही सब बताया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया। तुम लोग क्या करना, सबसे पहले एक रेखा ले लेना, बी के जो है दूसरा नाम देना, बी के जगह तुम पी ले लेना और क्यू के जगह सी ले लेना। आज समझ में? नापने के बाद फिर क्या करना, एक कोण बना देना पी पर भी और एक क्यू पर भी, जितना का बनाना होगा दोनों पे बराबर का बना देना। फिर उस कोण का समद्विभाजक खींच लेना दोनों तरफ से, और जहाँ कोण का समद्विभाजक ऊपर प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, वहाँ ए दे देना, उसका नाम ए, उस पॉइंट का नाम ए रख देना। फिर ए और पी का समद्विभाजक खींच लेना, जहाँ कटेगा दोनों तरफ समद्विभाजक, तो यहाँ नीचे इस रेखा को पी क्यू को वहाँ पे बी रख देना,
और इधर जब हम ए क्यू का समद्विभाजक खींचेंगे, इधर जहाँ पे पी क्यू को प्रतिच्छेद करेगा वहाँ पे हम सी दे देंगे और ए को सी से मिला देंगे, ए को बी से मिला देंगे, तो हमारा त्रिभुज का रचना हो गया। आए समझ में? तो इन्हीं से वीडियो के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और ये हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अब हमारा अगले चैप्टर चलेगा, समझिए, अध्याय 13 चलेगा। अध्याय 12 हमने पढ़ा दिए हैं पहले ही, तो अध्याय 13 हमारा अब चालू होगा, समझ गए? तो जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।